नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के ज़्यादातर मंदिर जो है वो पहाड़ों पर ही क्यों बने होते हैं। अभी देख लो, चाहे जैसे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वैष्णो देवी, अमरनाथ या फिर तिरुपति बालाजी, सब कहीं ना कहीं अपनी ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ये सिर्फ क्या एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि मंदिरें, जितने भी मंदिर है वो पहाड़ों पर होना ही मतलब हमें क्या संदेश देता है, हमारे जीवन में क्या संदेश देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो ऊंचाई और ईश्वर की निकटता ये समझेंगे अभी हम। तो पहाड़ हमें हमेशा से ऊंचाई का प्रतीक रहे हैं। पहाड़, जितने भी पहाड़ है वो हमेशा ऊंचाई के प्रतीक रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम धरती के बोझ से मुक्त होकर आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। मंदिर पहाड़ों पर होना यही बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपनी निचली इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठना होता है। तो जब हम ऊंचाई और ईश्वर की निकटता में जाते हैं तो हमें हमारा जो अहंकार है उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, तपस्या और साधना का मार्ग। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता। थकान महसूस होती है, सांस फूलती है, कई बार मन हारने लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा ऊपर चढ़ना, है ना। लेकिन जब हम लगातार चलते रहते हैं तब मंदिर तक पहुंचते हैं। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा ही है, कठिन है, लेकिन श्रद्धा और धैर्य से ही मंजिल मिलती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हम उस तपस्या और साधना को अपने जीवन में अपनाते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकृति और परमात्मा का मिलन। तो जब आप पहाड़ पर मंदिर, जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, तो जब आप पहाड़ पर बने मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ की हवा, वृक्ष, नदियाँ और वातावरण कुछ अलग ही होते हैं। वहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। तो यही संदेश है कि ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में बसा है। जो हम कहते हैं ना, पूरे कण कण में ईश्वर है ना। तो यही है दोस्तों कि प्रकृति और परमात्मा का मिलन। तो हर एक प्रकृति में परमात्मा छिपा है, ना कि मंदिर में और मूर्तियों में। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मन की ऊंचाइयाँ और चेतना का उठना। मन की ऊंचाई और चेतना का उठना। तो शास्त्रों में कहा गया है, जैसे ऊपर वैसे भीतर। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे ही अपने अंदर है, वैसे ही अपने भीतर है। तो शरीर जब ऊंचाइयां पर जाता है तो मन भी ऊपर उठने लगता है। शरीर जब ऊंचाइयां पर जाता है, चढ़ता है, तब मन क्या होता है ना, ऊपर उठने लगता है। तो मंदिर की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी चेतना को भी नीचे की वासनाओं से उठाकर ऊंचाई की ओर ले जाना चाहिए। जैसे जैसे हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये चक्र पार करने लगते हैं ध्यान लगाकर, वैसे वैसे हमारे चक्र की जो ऊर्जाएं है वो ऊपर उठने लगती है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऊपर उठने लगती है। और जब हम सहस्त्रार, जो हमारा सबसे लास्ट चक्र है, उस पर पहुंच जाते हैं, तब जो हम कहते हैं कि हमारी तीसरी आँख खुलती है, इंट्यूशन आते हैं और जो चेतना है वो हमारी ऊपर उठने लगती है। तो यही है दोस्तों, मन की ऊंचाइयाँ और चेतना को ऊपर उठाना। पांचवा पॉइंट है, मन और आत्मचिंतन। अब शहर के मंदिरों में अक्सर भीड़ भाड़ और शोर होता है ना। हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में गए और बहुत शांति मिलती है। शांति तो हम सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शहर के जितने भी मंदिर है ना, वहाँ पे भीड़ भाड़ और शोर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पहाड़ पर मंदिर का वातावरण मौन और शांति से भरा होता है। तो वही आत्मा को सच्चा ध्यान और आत्मचिंतन मिलती है। जब हम पहाड़ियों पर जाते तो वहाँ एक शून्यता की, मतलब जैसे देख पाते चारों तरफ शांति ही शांति मौजूद होती है। तो वहाँ क्या होता है ना, हमारी जो अंतरात्मा है उसको पूरी तरह से एक सच्चा ध्यान मिलता है और आत्मचिंतन भी मिलता है ना। इसलिए ऋषि मुनि हमेशा पर्वतों और गुफाओं में साधना करते दिखाई देते हैं हमें। छठा पॉइंट है दोस्तों, आध्यात्मिक संदेश क्या है। तो मंदिर की चढ़ाई हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे वैसे हमें धैर्य और समर्पण की शक्ति मिलती है।
यह हमें बताता है कि जीवन कठिन है लेकिन शिखर पर पहुंचना संभव है, और वह शिखर केवल पत्थर का मंदिर नहीं बल्कि हमारे हृदय का मंदिर है, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंतरात्मा में परमात्मा वास करता है, निवास करता है, वो है। यात्रा ही पूजा है। मंदिर तक की यात्रा को ही पूजा माना गया है। हम क्या कहते हैं, मंदिर जाना बस यही हमारी यात्रा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे अलग बताया गया है। यात्रा ही पूजा है माने ये कि मंदिर तक ही पहुँचना और वहाँ तक यात्रा करना यही पूजा माना गया है। लेकिन कदम कदम पर किया गया प्रयास, पसीना और धैर्य यही असली भक्ति है। इसलिए कहते हैं यात्रा ही पूजा है। समझ में आई दोस्तों ये बात कि कदम कदम पर किया गया प्रयास, पसीना और धैर्य यही असली भक्ति है, और इसीलिए ये यात्रा की पूजा कहा गया है इसे। और इसमें एक कंक्लूजन अगर हम पूरे इसका सार अगर देखा जाए तो मंदिर जितने भी मंदिर है वो मंदिरों का और पहाड़ों पर होना हमें क्या सिखाता है। मंदिर पहाड़ों पर होना हमें क्या सिखाता है दोस्तों कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। जितना ऊपर हम चढ़ते हैं उतना ही भीतर भी मतलब जितना ऊपर हम चढ़ते हैं उतना ही भीतर भी ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए पहाड़ पर बना हर मंदिर हमें यही संदेश देता है कि अपने भीतर चढ़ो, ऊपर उठो और परमात्मा से एक हो जाओ। तो जितने भी मंदिर ये पहाड़ों पर है वो हमें यही सिखाते हैं। तो यदि आपको यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों। और याद रखिए, असली मंदिर बाहर नहीं बल्कि हमारे हृदय के भीतर है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे वैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती है, और जाने अनजाने में भी कभी कभी हमें पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है। तो यही असली रीज़न है दोस्तों, यही असली कारण है कि मंदिर क्यों ऊपर है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे वैसे हमारा अहंकार, ईगो कम हो जाता है। मतलब कि अगर इसको सिंपल वे में समझे तो ध्यान जैसे जैसे हम करते हैं तो वैसे वैसे नीचे के चक्रास हमारे क्लियर होने लगते हैं। उससे हमारा जो अहंकार है, ईगो है, हम साइड में रखते हैं, वो हमारा कम होने लगता है। और वो पूरी तरह से अगर हमारा अहंकार नष्ट हो गया तब हम हमारे सहस्त्रार को पहुंचकर, जो कि परमात्मा तक, आत्मा का परमात्मा से मिलना जिसे हम कह सकते हैं इसको एक छोटे से वे में, तो ये भी कहा जाता है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर मंदिर ऊपर होते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर उठते हैं वैसे अहंकार, ईगो कम होने लगता है। हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतना है और एक शुद्ध आत्मा है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि हर एक को पता चले कि मंदिर ऊपर होने का, पहाड़ों पर होने का असली रीज़न क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।